आप सभी का इस वीडियो क्लासेज में फिर से स्वागत है। हम सभी लोग इस वीडियो सेशन में अध्ययन करने वाले हैं ज्योग्राफी यानी 10th का ज्योग्राफी और 10th के ज्योग्राफी इकाई क का हम लोग देख रहे हैं ग यानी वन एवं वन प्राणी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वन कहते किसे हैं। वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे एवं झाड़ियों से क्या आच्छादित हो, यानी पेड़ पौधे एवं झाड़ियों से जो घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, वन कहते हैं। वे वन जो स्वतः विकसित होते हैं उसे प्राकृतिक वन, और जो मानव द्वारा विकसित किए जाते हैं यानी उगाए जाते हैं उसे हम मानव निर्मित वन या वानिकी कहते हैं या वे कहलाते हैं। वन जैव विविधताओं का आवास होता है, यानी वन जीवों में पाई जाने वाली विविधताओं को क्या कहते हैं, जैव विविधता। और जैव विविधता जो होती है वन में बहुत ज़्यादा होती है, किसके, मैदानी क्षेत्र की तुलना में। ठीक, तो वही कह रहा है वन जैव विविधताओं का क्या होता है, आवास होता है, यानी वहाँ पे जीवों में बहुत सारी विविधता होती है, यानी बहुत अनेक प्रकार के वन और वन प्राणी वहाँ पे पाए जाते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। वन एवं वन प्राणी मानव जीवन के प्रमुख हमसफर है, यानी वन और वन प्राणी मानव जीवन का प्रमुख साथी है। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है, यानी वन नहीं हो तो हमारे पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। तो वही कह रहा है जीवन को वन क्या बना है, एक सुरक्षा कवच की तरह सुरक्षा प्रदान किए हुए है। यह केवल एक संसाधन ही नहीं, यानी वन केवल एक संसाधन ही नहीं बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है, यानी पर्यावरण और पर्यावरण से हमारा संबंध यानी मनुष्य और अन्य जीवों का संबंध निर्माण करने में ये क्या महत्वपूर्ण घटक है, कौन, वन। ठीक, अब हमारे अटूट यानी हमारा इनसे अटूट संबंध है, यानी हमारा वन से क्या है, अटूट संबंध है, यानी वन से हमारा संबंध क्या हो सकता है, कभी टूट ही नहीं सकता। वास्तव में वन प्रकृति का एक अमूल क्या है, अमूल उपहार है। सृष्टि के आरंभ से ही मानव इसके आंचल में पोषित हो रहे, यानी जब से क्या हुआ, पृथ्वी यानी सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से ही वन, तब से ही मानव या अन्य जीव इसी वन से ही यानी इसी के गोद में अपना क्या करे, विकास करे, यानी इसी के आंचल में अपना विकास करे, यानी उसके अंदर ही वन एवं वन प्राणी मानव के लिए प्रतिस्थापित होने वाला संसाधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वन एवं वन प्राणी मानव के लिए प्रतिस्थापित होने वाला स्थान है, यानी वन और वन प्राणी जो होता है वो मानव के लिए अपना जगह, अपना आवास, अपनी स्थिति को त्याग करके मानव को क्या करता है, सब कुछ अपना न्यौछावर कर देता है। तो इसी के लिए एक कहानी है, क्लास 1 या 12th में कहानी है, जो एक व्यक्ति जाता है वन के पास और बोलता है जो मेरे लिए घर चाहिए। तो वन का एक लकड़ी है, वन का एक पेड़ जो होता है वो बोलता है मुझे काट दो और क्या करो, घर बना लो। फिर कहता है जब मुझे कुछ पैसे चाहिए तो मेरे तना है उसको काट दो, फिर क्या कर लो, पैसे प्राप्त कर लो। उसी तरह से धीरे धीरे वन पूरे समाप्त हो जाता है। तो वही कह रहा है, वो पौधा पूरी तरह समाप्त हो जाता है। तो वही कह रहा है जो वन जो होता है मानव और अन्य प्राणी के लिए अपना स्थान, अपनी अस्तित्व पूरी तरह से त्याग सकता है वो। ठीक, तो वही कह रहा है प्रतिस्थापित यानी अपना जगह त्यागने वाला है, जगह त्यागने वाला है कौन, वन। यह इस जीव मंडल में सभी जीवों के संतुलित स्थिति में जीने के लिए अथवा संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर वन नहीं हो तो हमारा पृथ्वी पर रहने के लिए जो पर्यावरण का निर्माण हुआ है, इस प्रकार के पर्यावरण का निर्माण ही संभव क्या है, नहीं है। ठीक, क्योंकि और उसके साथ साथ क्योंकि सभी जीवों के लिए खाद्य पदार्थ की प्रारंभिक स्रोत क्या है, वन ही है, यानी कोई भी जीव हो चाहे मनुष्य हो या अन्य जीव हो, सभी को भोजन प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत क्या है, प्राथमिक स्रोत यही
वन है तो वन से ही हमारा क्या होता है, भोजन प्रारंभ होता है, यानी उसके बिना हमारा भोजन क्या है, संभव ही नहीं है। तो भारत में वन संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यहाँ के लोग आरंभ से ही वन प्रिय रहे हैं, यानी भारत के लोग, अब भारत की बात करें तो भारत के लोग शुरू से ही वैदिक सभ्यता से ही इनके लिए वन क्या है, प्रिय और पूजनीय रहा है, जिनका प्रमाण हमें धार्मिक ग्रंथों या लोक कथाओं से मिलता है। किंतु वर्तमान समय में विकास की दौर में हमने अपने अतीत के सभी गौरवशाली परंपराओं को क्या कर दिया है, नकार दिया है। यानी अब हम जो गौरवशाली परंपरा थे ना, वैदिक सभ्यता में हम वन को पूजते थे और वन से अपनी सारी गतिविधि प्रारंभ करते थे और वन हमारे लिए क्या था, काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब उसको हम धीरे धीरे क्या कर दिए, नकार दिए। अब देखिए कैसे हम नकार दिए, हम वन और वन प्राणी के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। यानी वर्तमान समय में वन और वन प्राणी का जो महत्व है वो हमारे लिए क्या होगा, बहुत कम हो गया। तेजी से इन संसाधनों का विदोहन यानी अविवेकपूर्ण इस्तेमाल, यानी ये घटिया ढंग से, यानी जितनी इसका इस्तेमाल होनी चाहिए उसके अधिक मात्रा में क्या कर रहे हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वस्तुतः हमें वन जीव संसाधन को संरक्षण देना चाहिए, यानी करना क्या चाहिए, हमको इसका संरक्षण देना चाहिए। लेकिन इसका लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं, विदोहन कर रहे हैं, यानी लगातार इसका विनाश कर रहे हैं। अब देखिए कह रहा है वन एवं वन जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। अब इसमें देखते हैं, वन विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व का 10वां स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पूरे वन जो भारत में विस्तार है उसकी दृष्टि से अगर विश्व में उसका स्थान देखा जाए तो कैमा स्थान हो जाएगा, 10वां स्थान हो जाएगा। यहाँ करीब 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्या है, वन का विस्तार है। रूस 8.9 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, किस रूस में, जो विश्व में प्रथम स्थान है। तो विश्व में प्रथम स्थान वन की दृष्टि से कौन है, रसिया है। अब ब्राज़ील में 478 करोड़ हेक्टेयर, कनाडा में 310 करोड़ हेक्टेयर, संयुक्त राज्य अमेरिका में 303 करोड़ हेक्टेयर, चीन में 197 करोड़ हेक्टेयर, ऑस्ट्रेलिया में 174 करोड़ हेक्टेयर, कांगो में 134 करोड़ हेक्टेयर, चीन में 97 करोड़ हेक्टेयर, ऑस्ट्रेलिया में कितना ठीक रिपीट हो गया और हेक्टेयर, इंडोनेशिया में 78 करोड़ हेक्टेयर और पेरू में 69 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र। पेरू ये दक्षिण अमेरिका का क्या है, देश है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वन की रिपोर्ट, यानी वनों की रिपोर्ट, यानी वन का विस्तार किस प्रकार से उसे कहते हैं, वन की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में 4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र था। इसको याद रखना है, 1948 में कितना अरब हेक्टेयर था, 4 अरब हेक्टेयर था, जो 1963 में घटकर 3.8 अरब हेक्टेयर हो गया और 1990 में 3.4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र बच गया। किंतु 2005 में इसमें कुछ सुधार आया और स्थिति लगभग 1948 के समान हो गई, अर्थात कुल वन क्षेत्र 3.952 अरब हेक्टेयर हो गया। यह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% है। ठीक, तो यानी 1948 में जो फिर 2005 में फिर स्थिति 1948 की तरह आ गया, जो 3.95 अरब हेक्टेयर था। तो ये जो 3.9 अरब हेक्टेयर है विश्व के, तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 30% है। अब देखिए हम लोग भारत के बारे में बात करते हैं। तो भारत में 2001 में 19.27% भौगोलिक क्षेत्र पर वन फैले हुए थे। वन सर्वेक्षण FSI के अनुसार 20.5% भौगोलिक क्षेत्रफल में वन का विस्तार है भारत में। IRSP 9 संसाधन उपग्रह लेन 3 की इमेजनरी से भारतीय वन के वास्तविक स्थिति को जानने में बहुत सहायता प्राप्त हुई है। ठीक, अब कह रहा है इसकी 10वीं रिपोर्ट 2005 के अनुसार देश में कुल 67.71 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 20.50% है। ठीक, क्लियर है। अब भारत में वनों का विस्तार एक समान नहीं है। अब देखिए अब हम लोग एटलस के सहारे इसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। देखिए ये क्या है, एटलस है और ये इसमें वन का विस्तार दिया। तो भारत में वन का विस्तार जो है ना, पूरे भारत में एक समान नहीं है। अब देखते हैं कैसे। पूर्वोत्तर राज्य में बहुत सघन वन है,
और भारत के दक्षिण और दक्षिण के पश्चिम में सघन है, और यहाँ पे इस वाले भाग में थोड़ा सघन है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के आसपास में, फिर यहाँ पे थोड़ा सघन है और फिर यहाँ पे सघन। तो यानी भारत में वनों का विस्तार पूरी तरह से क्या है, एक समान नहीं है। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं। यहाँ का पूर्वोत्तर राज्य एवं मध्य प्रदेश वनों की दृष्टि से क्या है, काफ़ी वन। यहाँ का पूर्वोत्तर राज्य एवं क्या कहता है, मध्य प्रदेश वनों की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है। देखिए तो यहाँ पे देखिए पूर्वोत्तर राज्य में आपको साफ साफ दिखाई देगा, पूर्वोत्तर राज्य में ये है यानी काफ़ी सघन वन है, और मध्य प्रदेश ये वाला एरिया जो है ये भी देखते हैं काफ़ी सघन वन है। ठीक, तो ये कह रहा है काफ़ी समृद्ध है, किंतु अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे आगे, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जितना क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल का 90.3% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। कहाँ के, अंडमान निकोबार में। वृक्ष के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में या भागों में बांटा जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वृक्ष की सघनता, यानी उसके क्षेत्रफल पर कितना सघन वृक्ष है, किसी राज्य के क्षेत्रफल पर कितना सघन वन है, इसके आधार पे वनों को कितने भागों में, 5 वर्गों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये अत्यंत सघन वन। ठीक, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वृक्षों का घनत्व कितना, 70% से अधिक, तो क्या कहें, अत्यंत सघन वन। सघन वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वृक्षों का घनत्व 40 से 70% हो, तो इसे क्या कहते हैं, सघन वन। खुले वन तो 10 से 40% खुला वन। झाड़ियाँ एवं अन्य वन 10% से कम। और 5वां है मैनग्रोव वन, तटीय वन। यही झाड़िये वन जो 4 नंबर है, इसी ऐसा ही वन कहाँ पाया था, बिहार में पाया था। तो अब हम लोग बारी बारी से इस अत्यंत सघन वन क्या होता है इसके बारे में, और सघन वन क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, MCQ भी आता है और लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय सब क्वेश्चन आता है। भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार कितना है, 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। तो ये कभी कभी पूछ सकता है, एक आध बार पूछा है क्वेश्चन, अत्यंत सघन वन भारत में कितने % भूमि पर विस्तार है, तो 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या है, वन का विस्तार है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.6%। ये भी पूछ सकता है, जो भारत में अत्यंत सघन वन भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने % पर है, तो 1.66% पर है। असम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य इस प्रकार के वनों में आते हैं। कौन से वनों में, अत्यंत सघन वन। इस क्षेत्र में वनों का घनत्व 75% से अधिक है। तो चलिए अब थोड़ा सा फिर हम क्या करते हैं, एटलस देखते हैं। देखिए एटलस में साफ साफ दिया हुआ है, ये पूर्वोत्तर के कौन सा, ये असम हो गया, ये सिक्किम है। तो पूर्वोत्तर के असम और सिक्किम राज्यों को छोड़कर पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में कौन सा वन आता है, अत्यंत सघन वन। और अत्यंत सघन उस क्षेत्र को कहते हैं जिस क्षेत्र में 75% से अधिक वनों का क्या घनत्व हो। तो क्या कहते हैं सघन, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो इन पूर्वोत्तर के असम और सिक्किम को छोड़कर सभी में कौन सा वन है, अत्यंत सघन वन। ठीक, क्लियर है। तो अत्यंत सघन वन ये 75% अधिक पर पाया जाता है क्षेत्रफल, कौन बन जाए हो गया, इसे हम अत्यंत सघन वन कहेंगे। और अगला है सघन वन, इसके अंतर्गत 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि आते हैं, किसके, सघन वन के अंतर्गत, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। और जो सघन वन था वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.66%। और ये जो है आपका सघन वन कुल क्षेत्रफल का कितना 3% है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में इस प्रकार के वन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ वनों का विस्तार कहाँ पे है, 62.99%। अब इसको जरा फिर से क्या करते हैं, सघन वन को हम लोग एटलस के सहारे देखने का प्रयास करते हैं। देखिए तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े, जो सघन वन जो है ना कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र और यह उत्तराखंड। तो इन सभी क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं, सघन वन। और इसमें कौन सा वन, अत्यंत सघन वन। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है जो अत्यंत सघन में वनों का घनत्व क्या है, ज़्यादा है, और सघन वन में अत्यंत सघन वन की तुलना में वनों का घनत्व क्या है, उससे कम है।
साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक, अब अगला हम लोग को देखना है खुले वन। देखिए, तो खुले वन 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वर्ग के वनों का विस्तार है। इस प्रकार के वनों का विस्तार, यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.12% है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिलों में एवं असम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। कौन सा? खुले वन का। असम के आदिवासी जिलों में वृक्षों का घनत्व 23.89% है। ठीक, अब देखिए अगला है झाड़िया वन। तो यही झाड़िया वन कहाँ पाया था? आपके बिहार में पाया था। झाड़िया एवं अन्य वन राजस्थान का मरुस्थल क्षेत्र में अर्ध शुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए थे, जहाँ बारिश कम होता है, बहुत कम बारिश होता है, तो वहाँ कौन सा वन पाए थे? झाड़िया वन। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में वृक्षों का घनत्व 10% से भी कम है, इसलिए यह क्षेत्र इसी वर्ग में सम्मिलित होते हैं। इसके अंतर्गत 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8.68% है। पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है, मैनग्रोव वन यानी तटीय वन, जो तट के सहारे उगता है उसे क्या कहते हैं? मैनग्रोव वन। इसके बारे में और आगे से पढ़ते हैं, डिटेल पढ़ते हैं। विश्व के तटीय वन क्षेत्र मैनग्रोव का 5% यानी 4500 किलोमीटर क्षेत्र ही भारत में है, जो समुद्र तटीय राज्यों में फैला है, जिसमें आधा पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में, इसके बाद गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैनग्रोव है कहाँ पे? भारत के तटीय राज्यों में। तो इसे एक बार देखते हैं, मैनग्रोव है कहाँ पे, कौन से तटीय राज्यों में, इसे देखते हैं एटलस के माध्यम से। फिर आगे एटलस के माध्यम से मैनग्रोव वन के बारे में और डिटेल समझेंगे। यही डार्क ब्लू जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? मैनग्रोव वन यानी तटीय वन। तो तट पे है इसलिए क्या कहते हैं? तटीय वन। और ये क्या है? मैनग्रोव वन। और ये जो इमेज में आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ क्या है? यही है मैनग्रोव वन। ठीक, ये आपका साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या? मैनग्रोव वन। वेस्ट बंगाल हो गया, फिर ये छत्तीसगढ़, ये फिर इस सब का एरिया आपका तट पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, गुजरात है। तो सबसे मैनग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल में, दूसरा गुजरात में। फिर देखिए और आगे इसके समझते हैं मैनग्रोव वन के बारे में। इसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। कुल मिलाकर 12 राज्यों के और केंद्रशासित प्रदेशों में मैनग्रोव वन है। यानी भारत के बारे में बात करें तो भारत के कुल 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कौन सा है? मैनग्रोव वन है, जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, केरल एवं दमन और द्वीप शामिल है। देखिए, तो इसको एटलस के माध्यम से फिर से देखते हैं। एटलस के माध्यम से देखिए तो साफ साफ आपको पता लगेगा। इसको इस प्रकार से देखिए कह रहा है, एक सेकेंड देखिए, मैनग्रोव के बारे में बोल रहा है जी। ये पे आपको कहाँ है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये महाराष्ट्र के हल्का सा छोटा एरिया में पाया जाता है, इसमें नहीं दिखा रहा है। और फिर उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे भी होता है। पुडुचेरी, केरल, दमन द्वीप यहाँ भी होता है। तो इन सभी राज्यों में जहाँ आपको ये डार्क ब्लू दिखाई दे रहा है, सब कौन क्षेत्र है? मैनग्रोव वन क्षेत्र है, जिसे मैनग्रोव और तटीय वन क्षेत्र भी कहते हैं। बुक में और अध्ययन करते हैं आगे। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 0.14% यानी 4.4 करोड़ हेक्टेयर में ही मैनग्रोव वन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके 0.14% पर ही क्या है? मैनग्रोव वन है, यानी 4.4 लाख हेक्टेयर पे वन है। ये दोनों आंकड़ा याद करना है, याद रखना। 0.14% और 4.4 लाख हेक्टेयर में ही मैनग्रोव है। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा क्षेत्र अर्थात 47.6% क्षेत्र
इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि ये यानी बेस्ट जो होता है आपका मैंग्रोव वन सबसे क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। तो आपको साफ साफ एटलस में भी दिखाई देगा जो मैंग्रोव वन जो है ना वो पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है, ये है। फिर इसके बाद कहाँ पे है, इसका क्षेत्रफल उससे कम गुजरात में है। तो ठीक बुक में भी यही लिखा है। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा क्षेत्र अर्थात 47.6% है, इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि दूसरे स्थान पर गुजरात है। तो वही आपसे पूछेगा ये मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन से राज्य में है, तो गुजरात में। और तो यहाँ पे कितने प्रतिशत, 21%, यानी वेस्ट बंगाल में 40 यानी भारत में जितना मैंग्रोव वन है उसको 100% मान ले तो उसके 100% के 47.6% कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। 21% कहाँ पे है, गुजरात में। 21% क्षेत्र में मैंग्रोव वन का विस्तार है। और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहाँ मात्र 14% मैंग्रोव वन है। तो ये आपको तीनों स्थान बारी बारी से क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। यानी प्रथम स्थान पे कौन सा है, प्रथम स्थान पे आपका है वेस्ट बंगाल, जहाँ पे 47.6%। दूसरे स्थान पर कौन है, गुजरात, जहाँ पे कितना है 21%। और तीसरे स्थान पर कौन है, अंडमान निकोबार, जहाँ पे 14%, 47.6%। पश्चिम बंगाल, गुजरात 21%, अंडमान निकोबार में 14%। आपको जुबानी क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इसमें जितना स्टार लगा ले वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक, अगला है, क्या आप जानते हैं, नहीं जानते बता दीजिए। तो चलिए पढ़ लेते हैं बुक में। देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का 25%, 25.11% क्षेत्र वन क्षेत्र पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में, जितना भी वन है उसके वन का 25.11% वन क्षेत्र पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में ही है। ठीक, क्लियर है। और भारत में कुल 188 आदिवासी जिलों में कुल वन क्षेत्र का 60.11% पाया जाता है। और देश में वनाच्छादित क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है, प्रथम स्थान है। तो देश में वनाच्छादित मामले में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है, प्रथम है। यहाँ देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का 11.22%, यानी देश में जितना वन है आच्छादित है यानी वन क्षेत्र है उसका 11.2% वन कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। दूसरे स्थान में कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। तो पहले स्थान में मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर कौन सा है, छत्तीसगढ़, चौथे स्थान पर कौन है, उड़ीसा। पहले था उड़ीसा, अब क्या हो गया, नाम उसका बदल के ओडिशा। तो ये आपको कम से कम तीनों स्थान बहुत ही अच्छे से याद रखना है। प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, और चौथे स्थान पर ओडिशा। जबकि महाराष्ट्र का स्थान 5वें पर है, 7.1% वन क्षेत्र है। अब देखिए, संसार में मात्र 3.8 मिलियन हेक्टेयर में वन रह गया है। तो यहाँ पे लिखते समय क्या हो गया, कुछ गलत हो गया। इसका यही शायद होना चाहिए, 3.8 मिलियन हेक्टेयर में वन रह गया। लगभग 800 वर्ष पूर्व से 6 मिलियन हेक्टेयर वनों की लगभग 800 वर्ष पूर्व से 6 मिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई हो चुकी है। अब हाल के वर्षों में वन विकास में भारत चीन के बाद कितने स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। ये आपको याद रखना है। यानी वन विकास के मामले में भारत चीन के बाद कितने स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बिहार के बारे में देखते हैं, बिहार में वन की स्थिति कैसी है। तो बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य की दयनीय स्थिति हुई। यानी बिहार और झारखंड जब अलग हो गया तो उसके बाद बिहार में वन स्थिति क्या हुई, वन के मामले में बिहार बहुत दयनीय स्थिति में। यानी बिहार में वन की स्थिति क्या है, यानी वन का विस्तार बहुत कम है, क्योंकि वन का विस्तार का अधिकांश क्षेत्र झारखंड में चला गया, इसलिए यहाँ पे वन का विस्तार क्या होगा, बहुत कम होगा। क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य, यानी यहाँ पे अधिकतर भूमि कैसा है, कृषि कार्य के लिए। इसी कारण से बिहार में वन का विस्तार क्या हो गया, बहुत कम हो गया। मात्र 6,764.14 हेक्टेयर वन क्षेत्र बच गए हैं। कब, झारखंड के बिहार से अलग हो जाने के बाद। यह भौगोलिक क्षेत्र
का मात्र 7.1% है। यानी जो है ना, ये जो भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है ये हेक्टेयर, तो ये हेक्टेयर बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 7.1% है। यही आपसे पूछता है जो बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है, इसके आंसर साफ साफ देंगे 7.1%। बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों में से बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों से वन क्षेत्र क्या हो गया है, समाप्त हो गया। यानी 38 जिलों में से 17 जिलों में वन क्षेत्र पूर्ण रूप से खत्म, यानी वहाँ पे किसी प्रकार की वन पाई ही नहीं जाती। पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिले के वनों की स्थिति कुछ बेहतर है। यानी इन सभी राज्यों में क्या वन थोड़ा बहुत बेहतर है, जिनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 37,000 वर्ग किलोमीटर है। शेष में अक्रमिक वन है, यानी किसी प्रकार का वन, कभी यहाँ थोड़ा सा वहाँ थोड़ा सा वहाँ, यानी बहुत छोटे छोटे क्षेत्र में यहाँ पे अन्य जिला में वन है। वन के नाम पर केवल झाड़ झुरमुट, थोड़ा बहुत कुछ एक आध हेक्टेयर हुआ, 2 हेक्टेयर हुआ, या वो भी है वन भी, तो कितने प्रकार के, झाड़ी प्रकार के, यानी छोटा, बहुत ही छोटा वन है। ठीक, अब आगे हम लोग को ये समझना है, प्रशासनिक दृष्टि से वनों को निम्नलिखित वर्गों में क्या कहा जाता है, रखा जाता है। यानी वन कितने प्रकार के होते हैं, प्रशासनिक दृष्टि से वन को रखा जाता है, ये समझना है। यानी इसी के तहत आरक्षित वन, संरक्षित वन और वर्गीकृत वन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और क्या करें, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे इतना ही पढ़ने के बाद क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। चलिए, प्रशासनिक दृष्टि से वनों को निम्नलिखित वर्गों में रखा गया है। आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट, तो हम लोग देखते हैं जो रिजर्व फॉरेस्ट आरक्षित वन बार बार न्यूज में आता है, वही कह रहा है, उसे कहते किसे, जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। यानी जो जलवायु की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं उसे क्या कहते हैं, आरक्षित वन। इसमें यानी आरक्षित वन में इंपॉर्टेंट है, न तो लकड़ियाँ काटी जा सकती है और न ही पशु चारण होते हैं, इसमें किसी प्रकार की गतिविधि नहीं होती। किसमें, आरक्षित वन में। बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण, मरुस्थल प्रसार को रोकने तथा जलवायु नियमित करने हेतु इसकी आवश्यकता होती है। किसकी, आरक्षित वन की। तो इन सभी कार्यों से आरक्षित वन क्या किया जाता है, रिजर्व किया जाता है। उन्हें किसी प्रकार की गतिविधि को रोका जाता है, निबाधित किया जाता है, कोई भी गतिविधि वहाँ पर नहीं होगी। वन एवं वन जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना गया है। यानी जब वन आरक्षित होगा उसमें किसी प्रकार की गतिविधि होगी ही नहीं, तो वन जीवों के संरक्षण और वन आरक्षित वन और वन जीवों के संरक्षण का सबसे बड़ा स्रोत बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। यानी किसी प्रकार के मनुष्य का वहाँ हस्तक्षेप होगा ही नहीं, तो वहाँ उसमें पाए जाने वन जीव आराम से यानी बहुत आसानी से वहाँ रह सकते हैं। यानी उनके संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण स्थिति बन जाएगा, मूल्यवान स्थिति रहेगा। कौन सा, आरक्षित वन। अब देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र यानी 54% आरक्षित वन घोषित किए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र किसके अंदर आते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब अगला है रक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इस वन क्षेत्र में विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने, सीमित रूप से लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है। एक नियम होता है, उसी नियम के तहत जो नियम बनाया गया होता है उसी नियम के तहत इसमें हम क्या कर सकते हैं, पशु का चारण कर सकते हैं, या वहाँ से अपनी आवश्यकताओं के लिए लकड़ी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक, क्लियर है। वनों के अत्यधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी क्या की जाती है, सुरक्षा की जाती है। यानी वनों के अत्यधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। लेकिन हम लोग आरक्षित वन को क्यों सुरक्षा करते हैं, बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण, मरुस्थलीय प्रसार को रोकने तथा सबसे महत्वपूर्ण जलवायु नियमित करने, जलवायु के संतुलन को बिगड़ने से बचाने के लिए, जलवायु के संतुलन को अच्छा करने के लिए आरक्षित वन का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और सबसे अधिक इसी में है। अब आरक्षित वन, और इसको क्या करने के लिए, वनों के अत्यधिक नष्ट होने से बचाने के लिए कौन सा वन होता है, रक्षित वन। अब कह रहा है वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 29% कौन सा है, रक्षित वन है। और आरक्षित वन कितना है, 54%। अब देखिए अगला है अवर्गीकृत वन।
अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, शेष सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि को कह रहा है। शेष सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, कह रहा है अवर्गीकृत वन, यानी शेष सभी प्रकार के वन, यानी आरक्षित वन और रक्षित वन के अलावा जो से सभी प्रकार के वन है के वन से सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, स्वतंत्र एवं अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने, पशुओं को चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता है। सरकार इसके लिए शुल्क देती है। कुल वन क्षेत्र का 17% अवर्गीकृत वन है। तो बिल्कुल ये भी याद रखना है, अवर्गीकृत यानी उसमें किसी प्रकार का आरक्षित और रक्षित वन नहीं किया गया, वो खुला वन है, उसमें किसी प्रकार का वर्गीकरण नहीं है। ठीक, अब कह रहा है आरक्षित एवं रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। यहाँ कुल वन क्षेत्र का 75% है यहाँ पे मध्य प्रदेश में। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वन का बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का बड़ा अनुपात क्या है? रक्षित। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत और स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे वन संपदा तथा वन जीवों के ह्रास एवं संरक्षण। ठीक, इस वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, थैंक यू।